हेलो। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक ऐसा अल्टीमेट रोड मैप जो किसी को भी पाइथन में एब्सोल्यूट बिगिनर से सीधा इंडस्ट्री एक्सपर्ट बना सकता है। मतलब ये समझना है कि कैसे सही स्ट्रक्चर और फोकस के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज आसानी से सीखी जा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प नंबर से, 4 से 10 लाख रुपए। सुनकर अच्छा लगा ना? ये एक एवरेज पाइथन डेवलपर की सालाना कमाई का आंकड़ा है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि मार्केट में इस स्किल की कितनी जबरदस्त वैल्यू है। जब कोई स्किल इतनी बेहतरीन फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकती है, तो उसे एक प्रॉपर रोड मैप के साथ सीखना तो बनता ही है। आज का हमारा एजेंडा किसी हीरो की जर्नी से कम नहीं है। पहले मार्केट डिमांड, फिर डेली फंडामेंटल्स, उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, एआई का एज अ टूल इस्तेमाल, जॉब की तैयारी और आखिर में सक्सेस स्टोरी का एक रियल सबूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, मार्केट डिमांड। आखिर पाइथन आज के समय में इतना डोमिनेट क्यों कर रहा है? देखिए, पाइथन कोई पल भर का ट्रेंड नहीं है जो आज है और कल गायब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। टियोबे इंडेक्स ने इसे 1 या 2 बार नहीं, पूरे 5 बार लैंग्वेज ऑफ द ईयर चुना है। और अप्रैल 2025 तक की बात करें तो ये नंबर 1 की पोजीशन पर एकदम मजबूती से टिका हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण डेटा साइंस और जेन एआई में इसका हैवी इस्तेमाल। इन फैक्ट्स को देखकर यह साफ समझ आता है कि इस फील्ड में एक्सपर्टीज की डिमांड लिटरली आसमान छू रही है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डेली फंडामेंटल्स और 100 डेज ऑफ कोड वाली मेंटालिटी। किसी भी मजबूत इमारत के लिए नींव पक्की होनी चाहिए, है ना? यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट है कंसिस्टेंसी। सच कहूँ तो अगर 100 दिन का चैलेंज पूरा करने में 200 दिन भी लग जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ है, कॉलेज के असाइनमेंट्स होते हैं, बिजी जॉब शेड्यूल्स होते हैं, तो गैप आना एकदम नॉर्मल बात है। असली जीत इस बात में है कि इस चैलेंज को बीच में छोड़ा ना जाए, बस चलते रहना है जब तक वो पूरा ना हो जाए। शुरुआती 20 से 25 दिनों का टारगेट एकदम सिंपल रखना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बस एलसीएम या एचसीएफ निकालना, 2 नंबर्स का एवरेज ढूंढना या हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना। इस तरह के बेसिक प्रोग्राम्स रोजाना लिखने से कोडिंग की फ्लुएंसी बहुत तेजी से बढ़ती है। ये वो टाइम है जब हम अपने बेस को एकदम कॉन्क्रीट की तरह सॉलिड कर रहे होते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। मतलब अब थोड़ा चैलेंज का लेवल बढ़ाना होगा। ये वो फेज है जहां ट्रायल एरर और बग्स की वजह से होने वाला फ्रस्ट्रेशन असल में सीखने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। बिगिनर कॉन्सेप्ट से बाहर निकलकर अपनी इमेजिनेशन को कोड में बदलने का टाइम आ गया है। स्नेक वाटर गन गेम बनाइए, कोई कैलकुलेटर ऐप या फिर जार्विस जैसा अपना खुद का एक वर्चुअल असिस्टेंट। फ्लैपी बर्ड का क्लोन बनाना भी एक शानदार आइडिया है। इस दौरान कोड क्रैश होगा, एरर्स आएंगे, पर वही तो असली टेस्ट है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सारा कोड गिटहब पर पब्लिकली पुश होना चाहिए ताकि दुनिया को आपका काम दिखे। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, एआई एज अ टूल, एक डेडली कॉम्बिनेशन। आजकल एआई का नाम सुनते ही एक डर सा बन जाता है, पर इसे अपना सबसे बड़ा एडवांटेज कैसे बनाना है, चलिए ये डिकोड करते हैं। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। एआई प्लस ह्यूमन डेवलपर इज इक्वल टू अ डेडली कॉम्बिनेशन। कोडिंग जॉब्स के लिए एआई को एक खतरे की तरह देखने के बजाय इसे एक ब्लेसिंग या वरदान की तरह देखना चाहिए। एक बार जब बेसिक स्किल्स पक्की हो जाएं, तो एआई एक पर्सनल ट्यूटर या मॉक इंटरव्यूअर की तरह काम आ सकता है। ये लिटरली हमारी सीखने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। एक अहम तुलना को समझना बहुत क्रूशल है। 100% एआई से जनरेट किए गए प्रोजेक्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना चाहिए। उनमें गलतियां बहुत होती हैं और डेवलपर का उस कोड पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसके बजाय कर्सर एआई या कर्सर एआई जैसे एआई असिस्टेड टूल्स का यूज करना, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। आपका पूरा कंट्रोल भी रहता है और काम की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि 2 हफ्ते का प्रोजेक्ट महज 2 दिन में पूरा हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, जॉब की तैयारी और टेक, द अल्टीमेट रिवॉर्ड। अब तक की सारी मेहनत को एक प्रोफेशनल आउटपुट में बदलने का वक्त आ गया है।
देखिए, एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर गिटहब प्रोफाइल का बायो एकदम खाली है या प्रोफाइल पिक्चर में शाहरुख खान और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फोटो लगी है, तो सॉरी, ये किसी भी एम्प्लॉयर को इम्प्रेस नहीं करने वाला। इसके ऑपोजिट एक अच्छी रीडमी फाइल, क्लियर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और असली प्रोफेशनल फोटो वाली गिटहब प्रोफाइल होना आज के टाइम में नॉन नेगोशिएबल है। यही प्रोफाइल स्किल्स का सबसे बड़ा प्रूफ होती है। जॉब हासिल करने के लिए कुछ स्मार्ट स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उन $5 या $10 वाले सस्ते फ्रीलांस ट्रैप्स में फंसने से बचना चाहिए। एक अच्छी हाई पेइंग जॉब के लिए रेज्यूमे को हर कंपनी की स्पेसिफिक डिमांड के हिसाब से टेलर करना होता है, और साथ ही अपनी टेक प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्लास्क और AWS EC2 डिप्लॉयमेंट्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। ये चीज़ें एक कैंडिडेट को भीड़ से एकदम अलग कर देती हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, सफलता का प्रमाण। उम्र कोई रुकावट नहीं है। इतना सब सुनने के बाद एक सवाल आ सकता है कि क्या ये रोड मैप सच में प्रैक्टिकल है? चलिए एक रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरी से इसका जवाब देते हैं। संदीप जी की ये कहानी सच में बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। सोचिए, उन्होंने 40 साल से ज्यादा की उम्र में एब्सोल्यूट जीरो से शुरुआत की। उन्होंने 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज को पूरी लगन के साथ फॉलो किया, एडवांस प्रोजेक्ट्स पर काम किया, और आज वे गुड़गांव की एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर डेवलपर काम कर रहे हैं। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि उम्र या बैकग्राउंड कभी भी एक नया और वैल्यूएबल स्किल सीखने में रुकावट नहीं बन सकते। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर उम्र कोई बैरियर नहीं है और AI भी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बल्कि एक टूल है, तो आज कोडिंग शुरू करने से आखिर क्या चीज़ रोक रही है? ये साफ है कि जीरो से एक्सपर्ट तक का रास्ता बिल्कुल खुला है। इंतजार है तो बस उस पहले कदम का। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।